नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और स्वागत है आप सभी का बाजार शेयर्स इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बाजार शेयर यूट्यूब चैनल ये स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बिना प्लान के कोई भी काम करने की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें सक्सेस होने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग को हम चार तरीके से देखेंगे, चार स्टेप में डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें हमारा स्टेप वन है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग में टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस या लाइफ कवर ये आपके पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि खुदा ना खासा अगर आप अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति है तो आपके पास में एक टर्म इंश्योरेंस या लाइफ कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब टर्म इंश्योरेंस या लाइफ कवर ये कितना ले, कितने प्रीमियम का ले और कहाँ से ले, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना आप सालाना कमाते हैं, अगर आप सालाना 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो आपके पास में 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेम उसी तरीके से अगर आप 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो आपके पास में 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस या फिर लाइफ कवर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा स्टेप टू पे अगर हम आते हैं तो सेकंड चीज है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपने वो तो सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हमारे घर में कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, जिसमें कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, कोई घर में ऐसी बीमारी आ जाती है, जिसमें क्या होता है, हमारे घर में जितनी भी सेविंग्स रखी हुई होती है, चाहे वो हमारी बैंक में हो या कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर सेविंग्स रखी हुई होती है, तो वो सारी सेविंग्स हमारी उसमें चली जाती है। तो इस वजह से हमारे पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी से ले और कितने प्रीमियम का ले, तो प्रीमियम के ऊपर में हम बात कर चुके हैं कि टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है जितनी आपकी आयु में आप कमाते हैं साल का। अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके पास में 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए, और अगर आप 5 लाख रुपए अगर साल का कमाते हैं तो आपके पास में 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस या फिर लाइफ कवर होना चाहिए। उसी तरीके से जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अब ये किस कंपनी से ले, कहां से ले। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेते समय आपको सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि आप टर्म इंश्योरेंस किसी भी ऐसी कंपनी से ले जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 90% या 95% से ज्यादा का हो। हमारी तीसरी स्टेप है इमरजेंसी कंटेंजेंसी फंड। तीसरा स्टेप है हमारा कंटेंजेंसी फंड। कंटेंजेंसी फंड हमारे पास में इसीलिए होना चाहिए क्योंकि क्या होता है, कभी कोई फाइनेंशियल ऐसी प्रॉब्लम हमारे घर में आ जाए और हमारे बिजनेस के ऊपर में कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इस वजह से हमारे पास में कम से कम जितना हमारे घर में हर महीने का खर्चा लगता है और हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हर महीने का जितना पैसा हमें लगता है, उतना पैसा आने वाले 6 महीनों तक का हमारे पास में सेव होना चाहिए। इसे ही कहा जाता है कंटेंजेंसी फंड, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम विपदा अगर आती है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी हम आपसे बात करने वाले हैं, वो होता है कि बाकी कितना पैसा सेव करें और कितना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में क्या पैसे बनते हैं। तो इसका सिंपल सा एक रूल है कि जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी आयु है, उतना पैसा आपको सेव करके रखना है। तो एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में 10 लाख रुपए है, तो अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है तो 40% पैसा आपको सेफ रखना है, सेफ एसेट क्लास में रखना है। वो हो सकता है आप गोल्ड में रखें, म्यूचुअल फंड में रखें या फिर एफडीज में रखें। 40% जो भी अमाउंट आपके पास में होता है टोटल सेविंग्स का, उसका आपको रखना है, और बाकी का बचा हुआ जो 60% है इसे आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो क्या मार्केट में निवेश करने से आपको मुनाफा मिलेगा, मार्केट में निवेश करने से क्या पैसा बनता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से क्या आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो कीजिए। फाइनली हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।